सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि डीलर परेशान है। इस बात की जानकारी न सिर्फ केवल आपको बल्कि सरकार को भी है। इसके बावजूद भी सरकार अब तक डीलरों के पक्ष में कुछ भी करती हुई नहीं दिख रही है, सिवाय आश्वासन देने के। तो अब आगे आपका क्या प्रोग्राम है? सरकार क्या सिर्फ आश्वासन ही देती रहेगी या उस पर अमल भी होगा? सरकार के खिलाफ में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से हम लोग मांग किए थे, लंबी 8 सूत्री मांग, जिसमें 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय ये प्रमुख मांग है। ये रहेगा, जब तक ले नहीं लेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रमुख मांग एक ये 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जन वितरण विक्रेता के पास अब कुछ रह नहीं गया है। अब हमको सरकार से लड़ करके चाहे जैसे भी हो मानदेय तो लड़के लेंगे ही लेंगे। अब दुकान का संचालन करने के लिए सिर्फ मानदेय से काम नहीं चल रहा है। दुकान का संचालन करने के लिए जो हम लोग डीलर मार्जिन मनी मात्र 90 रुपया दिया जा रहा है, 300 रुपये प्रति क्विंटल मांग देने की मांग हम किए हुए थे, जिसके लिए 1 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल, पॉस मशीन बंद करके हड़ताल किए थे। 96% हड़ताल सफल रहा, जिसका नतीजा है कि 10 फरवरी 2025 को पूर्व के प्रधान सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसमें 30,000 रुपये मानदेय के संबंध में भारत सरकार के पास और बिहार सरकार के पास पत्राचार करने के लिए कहा गया था। लेकिन वो पत्राचार के संबंध में न तो बिहार सरकार कोई संज्ञान लिया, न भारत सरकार कोई संज्ञान लिया, न बिहार सरकार लिया है। ऐसी स्थिति में उस पर सिर्फ आश्वासन दिया गया था। लेकिन 30,000 रुपये मानदेय के अलावा 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन के जगह पर 90 रुपया के स्थान पर 1.5 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन देने की बात विभागीय सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें 135 रुपए से 150 रुपए के बीच में देने पर सहमति के लिए 3 पॉइंट पर भारत सरकार के पास लिखा गया था, प्रस्ताव भेजा गया था। विभागीय कमेटी यानी विभागीय सचिव पंकज डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में विशेष सचिव उपेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में एक गठन किया गया था कमेटी का। उस गठन का रिपोर्ट भी भारत सरकार के पास गया है और भारत सरकार जाने के बाद भी अभी तक भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए अभी 23 तारीख को, पहले 10 तारीख को भारत सरकार के केंद्रीय सचिव से मिले, केंद्रीय मंत्री से मिले, फिर पुनः पटना आगमन के क्रम में केंद्रीय मंत्री, खाद्य आपूर्ति विभाग के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का 23/6/2025 को यानी कुछ दिन पहले पटना आगमन हुआ था। पटना आगमन के दौरान उनको हम लिखित रूप से जो बिहार सरकार के पास, बिहार सरकार की तरफ भेजा गया था प्रस्ताव, उस संबंध में पूछे। उस पर हुआ कि इस पर विचार चल रहा है, उस पर जल्द ही आदेश करके हम बिहार सरकार के पास भेजेंगे, ये आश्वासन दिया गया था। तो मतलब और डीलर मार्जिन मनी के बारे में भी बोला कि हम सब बताए कि डीलर मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिल रहा है केंद्रीय मंत्री को, कि अभी तक नहीं मिल रहा है। तो उस पर हुआ कि एक नया खाता, क्योंकि भारत सरकार, बिहार सरकार का एक नया ऐप आ गया है, उस ऐप में अपलोड करना है डीलर का खाता और आधार कार्ड से संबंधित सारा कागजात को अपलोड करना है। अब इसी ढंग से इसी पर खाद्य डीलर मार्जिन मनी मिलेगा, जिस पर हुआ कि हम बताएं कि अभी तक नहीं मिल रहा है सर, इस पर क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, इस पर भी हम तुरंत प्रधान सचिव से बात करते हैं। फिर पुनः ये भी बोले कि भारत सरकार का आदेश है सर, ऑनलाइन पूरे देश भर में ऑनलाइन से खाद्यान्न वितरण हो रहा है। स्टॉक वितरण पंजी मुक्त करने का आदेश बिहार सरकार के प्रधान सचिव को भेजा गया है। इस पर भी अभी तक आदेश निर्गत नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है, उस आदेश के तहत 10 फरवरी की जो हमारी बात हुई थी विभागीय सचिव से, उस वार्ता में उन्होंने बताए थे कि जल्द से जल्द आदेश निर्गत कर देंगे, हो जाएगा। अब चूंकि कंट्रोल ऑर्डर में निहित है
अब कंट्रोल ऑर्डर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, या तो पूरा कंट्रोल ऑर्डर ही बदलना पड़ेगा, या अध्यादेश एक जारी करके संशोधन करके कंट्रोल ऑर्डर बदलना पड़ेगा। इसके लिए मैं बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता भाई को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो स्थिति है स्टॉक वितरण पंजी हटाने के लिए, उसमें विभाग के सचिव से स्वीकृति हो गई, फिर मंत्री स्तर से भी स्वीकृति हो गई। स्वीकृति हो जाने के बाद लॉ डिपार्टमेंट में गया था, लॉ डिपार्टमेंट से भी स्वीकृति हो गई है। अब एक ही जगह पर अटका हुआ कि सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी निर्गत होना है। उसके लिए भी गजट का प्रावधान होगा, ये कैबिनेट का मंजूरी आना जरूरी है। कैबिनेट में जा रहा है, संभवतः एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट से पास हो जाएगा स्टॉक वितरण पंजी हटाने के लिए, तब वो कानून में आवेगा, तब वो संशोधन होगा कंट्रोल ऑर्डर में। इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। बहुत हमारे डीलर भाई बोल रहे थे। बहरहाल मेरा ये कहना है सर कि 10 फरवरी से लेकर अब तक जुलाई खत्म होने वाला है, अब तक हम लोग उसी कहानी को बार बार दोहराते चले जा रहे हैं। वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार जो काम कर रही वो धरातल पर तो दिख नहीं रहा। पिछले 6-7 महीनों से मार्जिन मनी तक डीलरों को नहीं मिला है। उसके लिए एक चीज करके पूछिएगा तो अच्छा लगेगा। आप पहले 10 फरवरी से जो वार्ता हुई थी और जो वार्ता हुई है, मैं उसके पीछे लगा हूं। उसको काम कराने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं, चाहे जैसे भी हो। विभाग के सचिव से वार्ता हुई है तो आपको विभाग के जो वर्तमान सचिव हैं पंकज कुमार, उनके पास भी रखे हैं कि विभाग के सचिव से ये सब साफ सुथरी मांग जो पूरा करने के लिए कहा गया, इसको पूरा कीजिए। उसमें उन्होंने दोनों में सहमति जताई कि ठीक है, इसको भी डीलर मार्जिन मनी और ये और स्टॉक वितरण पंजी हटेगा। हाँ, एक चीज बताइए आप पत्रकार महोदय, हमारे डीलर भाई भी चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन विभाग का भी एक प्रक्रिया है। कंट्रोल ऑर्डर में हटाना है, कंट्रोल ऑर्डर में गजट में बाहर मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा पास होने के लिए, और गजट से पास होगा तभी नियम में परिवर्तित होगा। इसमें तो समय लगता है, इसीलिए बोले थे डीलर महोदय को धैर्य। लेकिन हाँ, ये बात है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि वरुण जी 1000% बोले थे कि आप हो जाएगा, तो हमको भाई विभागीय सचिव बताया उस वक्त बताए कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, फिर दोबारा बताए कि 1 सप्ताह में हो जाएगा। तो मैंने, लेकिन अब सप्ताह का चीज छोड़ दिए, जब तक हो नहीं जाए उसके पीछे हम लग करके स्टॉक वितरण पंजी हटा करके ही अब दम लेंगे, चाहे जैसे भी हो। स्टॉक वितरण पंजी हटेगा तो हटेगा। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में ये खूब चलता रहता है कि खास करके इस मामले में स्टॉक पंजी जो है उस मामले में, कि इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है कि इसको हटाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार से हम लगातार लड़ रहे हैं, उस पर प्रेशर बना रहे हैं, इसके बावजूद भी अब तक नहीं हट रहा। जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो फिर क्यों नहीं हट रहा है? कोर्ट का फैसला कहाँ आया है? कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कोर्ट में किसी के द्वारा टिप्पणी, कोई आवेदन पत्र हाईकोर्ट में कोई देता है, स्वाभाविक है कि उस पत्र को प्रधान सचिव के पास भेजा जाता है कि इस पर कार्रवाई कीजिए, तब गुण दोष पर हम विचार करके निर्णय करेंगे। निर्णय क्या हुआ? दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ लोग लिख देते हैं, ठीक है कोर्ट का तो आदेश है, लेकिन गुण दोष पर आदेश अभी निर्गत नहीं किया गया है। यह सिर्फ डीलर को दिग्भ्रमित करने की बात हो रही है, सिर्फ दिग्भ्रमित करने की बात हो रही है। और प्रक्रिया है, देखिए कंट्रोल ऑर्डर में हमारा जन वितरण दुकानदार कंट्रोल ऑर्डर से चलता है। जो कंट्रोल ऑर्डर में निहित है उसी के हिसाब से सरकार को चलना पड़ता है, और कंट्रोल ऑर्डर में अमेंडमेंट करना पड़ता है, अध्यादेश जारी लागू करना पड़ेगा। तो अब कोई कुछ कह रहा है, कोई हाईकोर्ट कह रहा है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। भगवान करे, हम तो मनाते हैं हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश दे दे तब ना। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश कुछ नहीं दिया। कुछ हमारे डीलर भाई बोलते हैं, फोन भी करते हैं, किसी के व्हाट्सएप पर भी आकर देखते हैं, देखा जाता है, बराबर देखा जाता रहा है कि सरकारी सेवक, मैं भगवान से मनाता हूं कि जल्द से जल्द सबको सरकारी सेवक हो जाए। लेकिन मेरी लड़ाई है, मान दे, मेरी लड़ाई मान दे। सरकार अगर कोर्ट हाईकोर्ट अगर कर देता है तो मैं उसी दिन जो वकील महोदय साहब रहेंगे जिनके द्वारा आदेश पारित हो जाएगा, सबसे बड़ा माला पहनाएंगे उनको हम। मैं स्वयं चाहता हूं जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित हो जाए, लेकिन अभी हाईकोर्ट का कोई निर्देश नहीं आया है। अब बहुत लोग ये कहते हैं
कि हाईकोर्ट से 1.5 रुपया के लिए ऑर्डर हो गया। भाई कहां है? क्यों किसी को दिग्भ्रमित करते हैं आप लोग? हाईकोर्ट में स्पष्ट आदेश होता है, उसको आदेश माना जाता है। हाईकोर्ट में टिप्पणी किया जाता है, उसको आदेश नहीं माना जाता। उस गुण दोष पर विचार करने के लिए प्रधान सचिव को हाईकोर्ट के द्वारा लिखा जाता है और गुण दोष पर विचार करने के बाद उसके द्वारा भेजा गया रिपोर्ट के आधार पर गुण दोष पर हाईकोर्ट निर्णय करेगा। तभी गुण दोष पर कोई विचार हाईकोर्ट के द्वारा कोई आदेश, फाइनल आदेश निर्गत नहीं हुआ। फाइनल आदेश आ जाएगा, मान जाएंगे हम। सर तो चाहते भी हो जाए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार सरकार के अधिकारियों के से मिल रहे हैं, वार्ता हो रही है आपकी, मार्जिन मनी कब तक मिलने की उम्मीद है, कब तक मिल सकता है? स्टॉक रजिस्टर पंजी दोनों का सवाल। पहले स्टॉक वितरण पंजी का क्लियर कर दिया आपको जी। मार्जिन मनी के संबंध में, मार्जिन मनी के संबंध में भी 10 फरवरी को हमारी बात हुई थी। उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया था विभागीय सचिव डॉक्टर एल सरमन कुमार जी के द्वारा कि जल्द से जल्द मार्जिन मनी हम पूरा क्लियर करा देंगे। लेकिन एकाएक आ गया भारत सरकार का नया आदेश, अध्यादेश आ गया कि अब सभी डीलर को नया ऐप जिसके तहत डीलर को मार्जिन मनी मिलना है, उसमें विक्रेता के खाता संख्या नया देना है, विक्रेता का आधार कार्ड नया देना है, विक्रेता से संबंधित जो भी कागजात है वो दे करके जिस दिन विक्रेता का जिला प्रबंधक के कार्यालय में सारा का सारा मिल जाता है, उसी समय आपका विक्रेता को डीलर मार्जिन मनी 2025 का जनवरी का मार्जिन मनी पहला किस्त जारी हो जाएगा। जैसे ही बिहार के तमाम डीलर का खाता संख्या संधारण हो जाता है राज खाद्य निगम में, वैसे ही पहला किस्त मार्जिन मनी, दूसरा किस्त जनवरी, फरवरी, मार्च का भी मैं ऑर्डर करा दिया हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का भी मैं ऑर्डर करा दिया हूं और वो आदेश सिर्फ इस चीज के चलते भी रुका हुआ है कि जल्द से जल्द संधारण हो जाए। उस संधारण हो जाएगा तो जनवरी तो मिल ही जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारा का अद्यतन 2025 तक अद्यतन जो हमारा वेतन जैसे ही कर देगा। अब देरी नहीं होना है, जैसे ही वितरण खत्म होगा उसके हो सकता है 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर डीलर मार्जिन मनी विक्रेता के खाता में आ जाए। टोटल 6-7 महीना का 8 महीना का जो भी रहेगा टोटल मिल जाएगा। मतलब ये कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि डीलर कभी खुशी ना मनाए। होली से लेकर मुहर्रम तक गुजर गया बिना मार्जिन मनी के ही। सरकार की क्या मनसा है? सरकार लापरवाह है, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, चाहे भारत सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी हो, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हो या बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो। इस बार बिहार के जन वितरण विक्रेता को जो जो मांग है 30 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए, नहीं दिया गया। और हम लोग का जो अभी भारत सरकार के पास भेजा गया है तो हम तो भारत सरकार के पास कहे थे कि या तो आप स्वीकृत कर दीजिए या तो लौटा दीजिए। तो जल्द से जल्द मेरी मांग पूरा करें। यह भी हम रखे हैं कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को पूर्व विभाग की अनुकंपा दिया जाए। तो उन्होंने विभागीय सचिव ने साफ कह दिए मानदेय विभागीय स्तर से नहीं हो पाएगा। बात भी सही है, मुख्यमंत्री स्तर का मामला है और प्रधानमंत्री स्तर का मामला होता है, वो बड़े स्तर का मामला है। उसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन के तहत फिर मांग करेंगे। हम मांग रखे हैं कि जन वितरण विक्रेता को अनुकंपा दिया जाए। अनुकंपा देने को तैयार नहीं है तो हम अपने तरफ से एक बनाए हैं। पहले मिलता था जन वितरण विक्रेता को अनुज्ञप्ति में साझेदारी, नॉमिनी आश्रित को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दिया जाए। हमसे काम ले रहे हैं आश्रित से, हमसे काम ले रहे हैं नॉमिनी से, और हमारा कोई भी नॉमिनी अगर गड़बड़ करता है उस पर भी एफआईआर होता है तो कंट्रोल ऑर्डर में ला दीजिए उसको भी, नॉमिनी को अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दीजिए। अगर नॉमिनी गलती करेगा तो नॉमिनी पर केस होगा, अगर हमारा डीलर गलती करेगा तो डीलर पर केस होगा। हम कहां कर रहे हैं, मुझे अनुज्ञप्ति में साझेदारी तो बना दीजिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा
मंशा ही ठीक नहीं है जन वितरण दुकानदारों के प्रति, नहीं ठीक है, मैं साफ बोलता हूं। उनका मंशा ठीक नहीं है डीलर के प्रति, और कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। और तो और इतना इतना बार धरना प्रदर्शन, बड़े बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हड़ताल किए हैं, एक बार भी बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के तरफ से विभाग के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव नहीं भेजा गया है कि डीलर लोग हड़ताल पर किया गया है, इसके लिए स्वीकृति सर आपके पास रखा जाए। एक बार भी खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से नहीं रखा गया है। तो स्वाभाविक है जब विभाग की तरफ से नहीं जाएगा तो मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते हैं। इस बार हम लोग प्रण कर लिए हैं, चाहे जैसे भी हो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, नीचे के स्तर से हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। और आम सभा जब हम प्रदर्शन करेंगे, उस प्रदर्शन में आम सभा से ही 2, 3, 4 आदमी एक्टिव जन वितरण विक्रेता सक्रिय व्यक्ति को साथ में लेके जाएंगे। वार्ता जब होगी मुख्यमंत्री स्तर से हो या मंत्री स्तर से हो या विभागीय सचिव स्तर से हो, उन सभी में विभाग आम सभा से भी तय करके हम उसमें से लेके जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डीलर संदेह के घेरे में न रहे। हम देखिए पारदर्शिता के तहत हम काम करते हैं, पूरी पारदर्शिता। मेरे नजर में थोड़ा सा इब्बट नहीं है। हम चाहे जैसे भी हो, मेरा बिहार का तमाम जन वितरण दुकानदार हम पर 100% भरोसा करता है। 100% में 1% 2%, 1% आदमी ऐसा है जो किसी ना किसी गुट से जुड़े हुए हैं। वो व्यक्ति कुछ अनाप शनाप व्हाट्सएप पर लिख देते हैं, वो भी तो मेरा डीलर ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं सोचता हूं। हम यही कहते हैं कि आपको हमको जितना जज करने के लिए सोचा, मतलब मेरे काम को, मेरे मेहनत को जितना आपने आकलन किया, उसके हिसाब से आप हमको अच्छा बुरा जो भी कुछ कहना हो आप कहते हैं। लेकिन मेरे लिए बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता मेरे हृदय में बसते हैं। मैं उसके लिए तन मन धन से लड़ता था, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये संघीय प्रणाली है। और चूंकि हम देखिए सरकार का अलग काम करना है, संगठन का अलग काम करना है। सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो संगठन में प्रदेश में एक कमेटी है, उस कमेटी के प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, 25-26 को पदाधिकारी होते हैं, जिसमें कई जिलाध्यक्ष भी लोग हैं, प्रदेश के पदाधिकारी लोग हैं। उन सभी का राय लेते हैं, राय लेने के बाद ही वह हड़ताल और प्रदर्शन का घोषणा करते हैं। महाराज मेरा सवाल ये है सर कि उठाव और वितरण में काफ़ी गड़बड़ी हो रही है, कहीं अभी तक अनाज मिला ही नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो 10 दिन का ही टाइम दिया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? राज खाद्य निगम मुख्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ही क्यों न रहे, महाप्रबंधक ही क्यों न रहे, जिला प्रबंधक ही क्यों न रहे, क्यों किसी को भी खाद्यान्न के उठाव वितरण के लिए, उठाव वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक डीलरों के साथ नहीं की जाती है। भाई अब बताइए, सरकार प्रबंध निदेशक होते हैं, सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग का सचिव होते हैं, वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे और डीलर के साथ बैठक नहीं करेंगे, उसमें डीलर को नहीं रखेंगे तो इनको शिकायत, हम जो शिकायत कर रहे हैं, डीलरों का जो शिकायत है, हम ही ना रखेंगे, प्रतिनिधि हम ही ना है। हमारे साथ वो बैठक करना ही नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहता है तो उनके साथ जो अधीनस्थ पदाधिकारी हो, चाहे वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी हो, जिला प्रबंधक हो या सहायक प्रबंधक हो, उनको तो बस सर सब हो रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, यही कर करके आज का स्थिति है। आज का स्थिति है उठाव वितरण में विलंब क्यों? कोई समीक्षा किया है आज तक? कोई नहीं किया है। विभाग का कोई भी सब पदाधिकारी लापरवाह है। मैं सीधे कहता हूं लापरवाही है, बिहार सरकार का फेलुअर है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं ध्यान कि आपूर्ति विभाग में कैसे चल रहा है, क्या समस्या है, डीलरों का क्या समस्या है, कैसे निदान होगा।
ना तो मुख्यमंत्री के स्तर से सोच है, ना तो विभाग के स्तर से सोच है। ये तो हम लोग लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, इसके माध्यम से थोड़ा सा बात को रखा जाता है। अन्यथा अगर हम लोग चुप हो जाएं तो स्वतंत्र हो जाए, पदाधिकारी मन का मनोबल और बढ़ जाएगा। मनोबल तोड़ने के लिए संगठन होता है, और संगठन के माध्यम से सरकार को और विभाग के पदाधिकारी को डाउन करना कर्तव्य है मेरा, और करेंगे। गलत हमारा डीलर, आज के डेट में गलत डीलर कहीं से नहीं रह गया है। अब डीलर के पास पॉस मशीन आ गया है। लाभुक आएंगे जिसका नाम फीड किए हुए हैं बिहार सरकार, वो अपने लाभुक को भेजते हैं मेरे पास, डीलर के पास, उनका अंगूठा लगता है और पर्ची निकलता है। उसके बाद पर्ची के हिसाब से हम खाद्यान्न नेटवेट में खाद्यान्न देते हैं। अब बताइए, राज खाद्य निगम गोदाम है, गोदाम में कांटा वगैरह नहीं है। डीलर के यहां अगर खाद्यान्न सहायक गोदाम प्रबंधक भेज रहे हैं तो आप कांटा से तौल करके हमारे यहां भेजिएगा, तभी ना हमको नेट वेट मिल पाएगा। आपका कांटा है या नहीं है, तौल का कोई व्यवस्था है या नहीं है, तौल का व्यवस्था नहीं है। बहुत ज्यादा शिकायत करेंगे, आरोप लगाएंगे तो कहेंगे कि भाई कांटा पर से, और कांटा में भी फिक्स है, कांटा में भी लोग फिक्स कर देता है। अब बताइए, डीलर क्या जाता है तो 2 किलो 3 किलो कम जाता है, यहां तक कि कभी किसी बोड़ा में 5-5 किलो, किसी बोड़ा में 10-10 किलो कमता है, लेकिन एवरेज 2 से 3 किलो सभी बोड़ा में कम जाता है। जब 2 से 3 किलो आपको खाद्यान्न कम दीजिएगा, किसी का मान के चलिए किसी डीलर को 100 क्विंटल है तो समझिए 2-3 बोड़ा तो कम गया। वो डीलर को मेकअप कैसे करते हैं? डीलर हमारा जो जनवितरण दुकानदार जो मार्जिन मनी मिलता है ना, उसी पैसा से खरीद करके मेकअप करना पड़ता है। मतलब कि क्योंकि हमारा रोजगार है, हम अपने लाइसेंस को बचाने के लिए किसी स्तर पर जाते हैं, किसी भी स्तर पर जाते हैं। सरकार अगर डराती है तो डर के मारे प्रशासन के पास हम लोग, हमारे डीलर कमजोर हो जाते हैं, हिलाने का प्रयास करता है। क्या कहता है सीधे कि अगर बदमाशी करोगे, गलत करोगे तो सीधे रद्द कर देंगे। अरे भाई, आप बदमाशी कर रहे हैं, सरकार पर बदमाशी कर रहे हैं, सरकार खाद्यान्न कम दे रहे हैं, सरकार सिस्टम के तहत हमारे डीलर को परेशान कर रहे हैं, तो उसको कोई देखने वाला है ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। डीलर को दर्द समझने वाला कहां कोई है? 6-7 महीना से मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है, अब सब सरकार सोई हुई। तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सरकार को बताते हैं, हम सरकार को साफ कहे हैं, सरकार प्रधान सचिव को बोले हैं, मंत्री को भी बोले हुए हैं कि आपके पास सरकार का पावर है तो मेरे पास जन वितरण दुकानदारों का पावर है, और उसी के बल पर आपके पास धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हैं, और उसी के तहत हमसे आप वार्ता करते हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन हड़ताल ना करे तो सरकार भी हमारे से कौन बात करेगा? इसलिए धरना प्रदर्शन हड़ताल भी जरूरी है। नहीं करेंगे तो निरंकुश सरकार है और निरंकुश हो जाएगी, हमारे डीलर को प्रताड़ना करना शुरू कर देगा। इसलिए आंदोलन तो होगा बहुत जल्द। राजकार्य समिति जो फेयर प्राइस एसोसिएशन के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारी से वार्ता करके जल्द से जल्द हम लोग बैठक करके एक घोषणा करेंगे, बहुत जल्द। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी सूचना अभी हम नहीं देंगे, लेकिन जल्द देंगे, इतना हम आपको आश्वासन देते हैं। लेकिन तब तक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर सारी मांग को पूरा कीजिए, अन्यथा किसी वक्त 1 महीने के अंदर ही हड़ताल भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, किसी वक्त चले जाएंगे। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के सभी विभाग को, चाहे वो आंगनबाड़ी हो जाए, सेविका हो जाए, टीचर हो जाए, सबको कुछ ना कुछ दिए हैं। जन वितरण विक्रेताओं को कुछ भी अभी तक नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। जबकि सब सच्चाई है कि सच्चा अगर कोई सही सरकार का कोई काम कर रहा है तो हमारे जन वितरण दुकानदार भाई। कोरोना काल के समय में जब एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी होता था, उस वक्त भी हम लोग खाद्यान्न को देने का काम किया। उसमें हमारा 130 डीलर की मृत्यु हो गई, मुआवजा नहीं मिला। राजस्थान सरकार 50 लाख रुपया प्रत्येक जन वितरण दुकानदार को दिया। हम मांग करते रह गए, बिहार सरकार और भारत सरकार नहीं दिया। इसलिए अब हम लोग करो या मरो,
करो या मरो की स्थिति में लगे हुए, चाहे जो भी हो, सरकार को मानदेय पूरा करना ही होगा। अन्यथा इस बार हम लोग बिहार के 38 जिला के सभी प्रखंड के 55,000 जन वितरण विक्रेता और एसोसिएशन फैसला कर लिया है कि चुनाव के पहले हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता, डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार, नीतीश जी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। ये मेरा संकल्प है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।